जय हिंद। मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग दृष्टि विजन का वीकली करंट अफेयर देखने वाले हैं और हम इसके करंट अफेयर का 15 से 21 जुलाई के करंट अफेयर को यहाँ पे देखेंगे। टोटल आपके 70 क्वेश्चन है, उसके साथ प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत ने P75 कार्यक्रम के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये आपका फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के तहत हमारा P75 ऑलरेडी चल रहा था 6 पनडुब्बी के लिए, लेकिन 3 और ऐड हो गया है, तो ये हो गया 9 हो गया है टोटल। तो किसके साथ चल रहा है? तो फ्रांस के साथ चल रहा है। नेक्स्ट है, भानु जयंती किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाई जाती है? तो भानु जयंती त्यौहार जो है आपका सिक्किम राज्य का है। भानु जयंती त्यौहार जो है सिक्किम राज्य का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागालैंड में आपको कौन सा त्यौहार मनाते हैं? नागालैंड में हम लोग आपका मोत्सू त्यौहार मनाते हैं, सेक्रेनी त्यौहार मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। ये सब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेघालय और आसाम का बताइएगा कौन कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 जून 2023 में होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा है? तो ये हो रहा है आपका माइनस में रहा है और -4.12 रहा है। तो जून 2023 में होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा है? 4.12%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमदा कला जो चर्चा में रहा किस राज्य से संबंधित है? तो नमदा कला जो संबंधित है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो नमदा कला जो है कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ओडिशा का पट्टचित्र कला हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, पट्टचित्र कला ओडिशा का। उसके बाद जो आपका बिहार के लिए हम बात करते हैं तो आपका मधुबनी पेंटिंग जो आपका बिहार का हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका शेख तलाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक 2023 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? तो ये हुआ आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये हो जाएंगे आपका छठा का, ये आपका थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। थाईलैंड कहाँ पे? थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। तो बैंकॉक में देख रहा था, ये बैंकॉक नहीं था, यहाँ पे थाईलैंड ऑप्शन में था। तो बिम्स्टेक 2023 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, याद रखना है कि जो बिम्स्टेक है आपका, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक है आपकी तीसरी रैंक है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप काफ़ी न्यूज़ में रहा है और ये 2023 में भारत की रैंक क्या है? तीसरी रैंक है भारत की। और यहाँ पे जो पहला रैंक है वो किसका है? पहला रैंक जापान का आता है। भारत ने तीसरा रैंक जो है 27 मेडल जीता था, जिससे 27 में से आपका 6 जो है गोल्ड मेडल था, 12 जो है आपका सिल्वर मेडल था और 9 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। तो 27 मेडल में कितने कितने थे? तो याद रखें फिर से, जो 27 मेडल थे भारत ने थर्ड रैंक हासिल किया था, 27 मेडल थे, जिसमें से आपका गोल्ड जो है आपका कितना है? गोल्ड आपका 6 गोल्ड है, सिल्वर जो है आपका 12 है और यहाँ पे ब्रॉन्ज जो है आपका 9 है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहाँ पे हुआ था? ये भी आपका जो है आपका चैंपियनशिप आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है और इसमें जो है आपका ये 25वां सेशन हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये आपका दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 का ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो है इसकी मेजबानी करने वाला है दिल्ली शहर है। और ये कौन सा मिनिस्ट्री का अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो जाएगा। और ये जो है किसने आयोजन किया था? ये किया था आपका FSSAI ने, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका FSSAI का जो हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो गरीब लोगों में सबसे अधिक गिरावट जो दर्ज की गई है वो कहाँ का? तो यूपी में किया गया और यूपी के पेपर में किया गया है। ये पेपर में इनको गिरावट दर्ज किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या सबसे सबसे अधिक गिरावट देखी गई है? तो यूपी में देखा गया है और ये पेपर में देखा गया है, ठीक है, पेपर में देखा गया है। इंडिया में सब कुछ पेपर पे सही है, ठीक है। नीति आयोग है, बाई नीति आयोग है, पॉवर्टी जो है कितना हो गया है? 14% के आसपास पहुंच गया, 14.96% पहुंच गया है। और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ पे? सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है बिहार में, उसके बाद जो है झारखंड में, उसके बाद यूपी में आता है। यूपी लास्ट थर्ड में आता है। तो और याद रखना, ये जो इंडेक्स निकालता है कौन निकालता है? तो नीति आयोग निकालते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं सुमन बेरी और इसके जो CEO है परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे, याद रखना है, इतना बात है। नेक्स्ट है, ओमन चंडी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व CM थी? तो यह थी आपकी केरल की। तो केरल के ये CM थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ओमन चंडी, और ये केरल के 2 बार CM रह चुके हैं।
नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कोस्टल कैटेगरी में टॉप किया है? देखिए, बात चाहे कोस्टल कैटेगरी को हो या फिर ओवरऑल कैटेगरी को हो, तो इसमें जो टॉप किया है तमिलनाडु किया है। ओवरऑल कौन टॉप किया है? तमिलनाडु। कोस्टल कैटेगरी में कौन टॉप किया है? तमिलनाडु। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इन्होंने टॉप किया है। और यह बताते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो आपका, इसमें हिमालयन स्टेट में आपका जो है तमिलनाडु जो है उत्तराखंड टॉप किया है। हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड, अगर लैंडलॉक स्टेट है तो आपका यहाँ पे आपका हरियाणा टॉप किया है। और यूटी की बात करते हैं तो गोवा टॉप किया है। ओवरऑल कौन टॉप किया है? तो ओवरऑल आपका नीति आयोग, ओवरऑल जो है तमिलनाडु टॉप किया है। और ये इंडेक्स भी आपका नीति आयोग निकालता है और ये इसका थर्ड रिपोर्ट था, तीसरा रिपोर्ट था ये। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में विंबलडन चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ये आपका 136वां संस्करण आयोजित किया गया था। याद रखना है कि 2 जुलाई 2023 में विंबलडन चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो आपका 136वां संस्करण आयोजित हुआ है। और विंबलडन जो है आपका टेनिस से संबंधित है। इसमें जो है आपका पहला सेशन जो हुआ था 1877 में खेला गया था पहली बार। और यहाँ पे जो है मेल विंबलडन में मेल में कौन जीते हैं? तो मेल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको हराया है? तो ये है आपका नोवाक जोकोविच को हराया है। और ये है आपके कहाँ के? कार्लोस अल्कराज हैं आपके स्पेन के। अगर फीमेल में जीती हैं, फीमेल में कौन जीता है? तो फीमेल में आपका मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता है, जो कि मार्केटा कहाँ की है? तो ये आपका चेक गणराज्य की है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है? तो ये सिंगापुर ने टॉप किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया है। और यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया का रैंक कितना है? 80 रैंक है। और 80 रैंक के साथ भारत जो है दो देश के साथ है और है। तो यहाँ पे 80 रैंक पे इंडिया भी है और साथ में इसके साथ टोगो भी है और उसके साथ साथ सेनेगल भी है। टोगो, सेनेगल और इंडिया तीनों ही जो है 80वें रैंक पे हैं। याद रखना है इंडिया के साथ कौन कौन है? तो टोगो और सेनेगल हो जाएंगे 80वें रैंक पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट है, 2023 में यूनाइटेड नेशन ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे रुचिरा कंबोज हो जाएंगे। ठीक है, 2023 में यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कौन है? तो रुचिरा कंबोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी, यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में। 16 हो जाएंगे, किस भारतीय एथलीट ने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शॉट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सात्विक साईराज ने। तो सात्विक साईराज ने बैडमिंटन के किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शॉट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सात्विक साईराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये कौन सा गेम खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। इन्होंने हाल ही में बहुत सारी ट्रॉफी जीती हैं, जिसमें से उनमें प्रमुख कौन सा है? थॉमस कप भी इन्होंने चिराग शेट्टी के साथ जीता है। और साथ में जो है आपका यहाँ पे एक और है, स्विस ओपन भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करेगा? तो यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा। तो भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो स्थापित करेगा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा स्थापित करने वाला है। और इसकी जो यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम? तो ये हो जाएगा आपका यूएई दिरहम, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भूमि सम्मान पुरस्कार को किसने प्रस्तुत किया है? तो भूमि सम्मान पुरस्कार को प्रस्तुत किया है द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, भूमि सम्मान पुरस्कार हो जाएगा, इसको बांटी है। और ये जो है किसके अंडर में था? तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के तहत में इसको आपको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, 19 सितंबर जुलाई 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों की मेजबानी किस देश ने की है? तो याद रखना है, ट्रेडिशनल मेडिसिन किया है आपका भारत ने। हाल ही में जुलाई 2023 में ट्रेडिशनल मेडिसिन आपका पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों की मेजबानी कौन किया है? तो इंडिया किया है, याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा आसियान में जो है, आसियान में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। अभी एक और जुड़ गया है जिसका नाम हो गया तिमोर लिस्ते, एक और जो देश जुड़ गया है आसियान में। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था और इसकी राजधानी है कहाँ पे? राजधानी मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगा? तो ये मिलेगा गुजरात को। गुजरात को भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगा, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो वन वेब के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। नेक्स्ट है, एडीबी ने भारत की वृद्धि दर कितने परसेंट पे रखा है? तो ये रखा है आपका 6.4% पे। एडीबी ने भारत का वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट होता है, ये आपका कितने परसेंट पे रखा है? तो आपका 6.4% पे रखा है। और एडीबी हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके प्रेसिडेंट कौन है? असाकावा है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके राकेश पॉल को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के जो है महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पॉल को यहाँ पे नियुक्त किया है। और ये कौन से नंबर के? ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, ये 25वें नंबर के हैं। और
और जो है आपका क्या कहते हैं भारतीय तटरक्षक, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। नेक्स्ट है हाल ही में चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है इसका जो है आपका इसका आप मेरे को आंसर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है किस भारतीय संस्थान के प्रोफेसर थालीपल प्रदीपी को एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे IIT मद्रास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका हाल ही में चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कौन सा शहर करेगा, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल करने वाला है। ठीक है, भोपाल इसका, सॉरी यहाँ पे भोपाल नहीं है, इंदौर है, इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर करने वाला है। ठीक है, हाल ही में चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा इंदौर। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को मैं पूछा था, हाल ही में चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कौन करेगा, तो ये करेगा इंदौर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय संस्थान के प्रोफेसर थलीपल प्रदीप को एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे IIT मद्रास। तो किस भारतीय संस्थान के प्रोफेसर थलपिल को प्रदीप को एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए समझौता किया है, ये आपका जापान के साथ किया है। जापान के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो जापान है आपका सेकंड क्वाड नेशन है, सेकंड क्वाड नेशन है जिसके साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के समझौता किया है। पहला जो कंट्री है वो आपका USA है। USA के साथ पहला जो है भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ाने डेवलप करने के लिए समझौता किया था। दूसरा कंट्री कौन सा है, जापान हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने लाशों के साथ विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंध कर दिया है, ये किया आपका राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान ने लाशों के साथ यानी जो सब होता है उसके साथ विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं, इसको प्रतिबंध कर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, सरकार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, हाल ही में कौन सा राज्य 2023 में स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्ट्रियल मीटिंग की मेजबानी करेगा, यानी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा आपका गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा, और यहाँ पे चौथा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप भी यहीं पे आपका हुआ था। ठीक है, गोवा में ही हुआ था, चौथा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गोवा में ही हुआ था। नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, ये लोकेश M को नियुक्त किया गया है। नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो लोकेश M को नियुक्त किया गया है। भारतीय नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया जो है हाल ही में सारी पार्टियां मिलकर एक महागठबंधन बनाई है जिसका नाम रखें इंडिया। तो इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस हो जाएगा। कितने राजनीतिक दल शामिल हुए, तो इंडिया में जो है आपके टोटल 26 पार्टी जो है शामिल हुई है, 26 पार्टी जो है इंडिया में शामिल हुई है। अगर बात करते हैं एनडीए में कितने पार्टी है, तो ये आपका 38 पॉलिटिकल पार्टी है। तो याद रखना एनडीए में कितनी है, 38 है। और यहाँ पे इंडिया में कितनी, इंडिया में महागठबंधन जो बनेगा वो उसमें आपका 26 पार्टी है, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक सुधर गई है और ये 99 हो गया है। फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या हो गई, 99, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मामले में कौशल विकसित करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड अफेयर के साथ MOU किया है, तो ये जो है आपका IIT गुवाहाटी है। किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मामले में कौशल विकसित करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के साथ MOU साइन किया है, तो ये आपका IIT गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, तो ये आपका संदीप चक्रवर्ती बने हैं। इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत बने संदीप चक्रवर्ती। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए अंशुमन झिंगरान हो जाएंगे। तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति बने हैं अंशुमन झिंगरान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कौन थे, पहले थे आपके एल्विस अली हजारिका जो थे पहले थे। और ये जो है आपका नॉर्थ चैनल कहाँ है, नॉर्थ चैनल जो है आपका आयरलैंड और स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में है। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में आपका क्या पड़ता है, नॉर्थ चैनल पड़ता है। नेक्स्ट है हाल ही में दिलीप ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है, तो दिलीप ट्रॉफी का जो खिताब है साउथ जोन ने अपने नाम किया है, साउथ जोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी का खिताब जो है किस टीम ने अपने नाम किया है, तो साउथ जोन ने अपने नाम किया है।
नेक्स्ट है हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अब आरपीएफ के महानिदेशक हैं वो किया गया मनोज यादव को। मनोज यादव को आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, याद रखना है। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हाल ही में सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो ये जो है गुजरात हाईकोर्ट है। हाल ही में सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है सुनीता अग्रवाल को। इसका करेक्ट आंसर है सुनीता अग्रवाल। अगर बात करते हैं 3 और स्टेट का है, तो आपका तेलंगाना के लिए कौन बनाया गया है? तेलंगाना का बनाया गया है आलोक राधे तेलंगाना के बनाए गए हैं। अगर हम सुभाषिष तालपत्रा जो आपका उड़ीसा के बनाए गए हैं, उड़ीसा के सुभाष तालपत्रा। और केरला के हैं जितेंद्र देसाई, केरला के बनाए गए हैं जितेंद्र देसाई। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, आपके गुजरात हाईकोर्ट के हैं आप कौन? सुनीता अग्रवाल। दूसरा है आपका आलोक आराधे को बनाया गया है आपका तेलंगाना का। फिर उसके बाद है सुभाषिष तालपत्र बनाए गए हैं कहाँ के? उड़ीसा के। और यहाँ पे जो लास्ट है आपका केरला हाईकोर्ट के बना है जितेंद्र देसाई को। नेक्स्ट है एशियन गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चाइना में। हांगझाओ चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हांगझाओ चाइन जो आपके चाइन बोल रहा हूँ मैं, हांगझाओ चीन जो है आपका एशियन गेम 2022 का आयोजन इस देश में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो गृह लक्ष्मी योजना जो है आपका कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कर्नाटक हो जाएगा गृह लक्ष्मी योजना कौन से स्टेट का है? तो कर्नाटक स्टेट का है, याद रखना है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? तो सबसे बड़ी है आपकी सूरत डायमंड बोर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस जो आपका सूरत डायमंड बोर्स बन गई है आज के टाइम में। हाल ही में पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एंड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? ये हैं आपके विनोद मकराना हो जाएंगे, विनोद मकराना। तब प्रिज्म के जो लेखक है आपका विनोद मकराना है। प्रिज्म के लेखक कौन है? विनोद मकराना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा याद रखना है कि फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा संयुक्त रूप से। तो फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का रीजनल ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो आपका नई दिल्ली में खोला गया है। याद रखना है फिर से कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का जो है आपका रीजनल ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो आपका नई दिल्ली में खोला गया है। हाल ही में सिनेमाटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में लाया गया। इससे पहले यह कब लागू किया गया था? तो पहली बार जो लागू किया गया था वो था आपका 44 का क्या हो जाएगा? 1952 में ये आपका लाया गया था। हाल ही में सिनेमाटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 के राज्यसभा में पास किया गया और ये जो है पहली बार लागू किया गया था 1952 में, याद रखना है 1952। नेक्स्ट हाल ही में किसने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला में कौन है? आपके मार्केटा वोंद्रोवस्का। कहाँ है? चेक रिपब्लिक के हैं। तो किसने जीता है? महिला में चेक रिपब्लिक के हैं आपका मार्केटा वोंद्रोवस्का। नेक्स्ट है हाल ही में 2023 के विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है, सिल्वर जीता है। तो हाल ही में 2023 के विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। और यहाँ पे जो है आपका ये कहाँ पे होता? पेरिस में होता, फ्रांस के पेरिस में ये टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका ब्राज़ील में। हाल ही में वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है आपका ब्राज़ील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब वन वर्ड टाइप है, तो इसको आप बस आपको देख जाना है। ये पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन मैं कर दिया हूँ कि ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। एक बार आंखों से गुजर जाएगा तो आपको आसानी रहेगा याद करने में। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपके आर अश्विन बन गए। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, आर अश्विन बन गए। पहले कौन है? पहले आपके अनिल कुंबले थे, दूसरे आपके अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया आपका नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और ये जो फ्रांस के बास्टिल डे परेड में भाग लेने फ्रांस जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपका अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आपका देवशीष चटर्जी ने लिखा है। तो हाल ही में कृष्णा द सेवेंथ सेंस जो है नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देवशीष चटर्जी ने इस बुक को लिखा है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहली ई स्पोर्ट्स
और ब्रेक डांस एकेडमी खोली जाएगी। तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? 52-53 का हो जाएगा, यहाँ पे एमपी में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य का पहला ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस एकेडमी खोला जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, 52 का आपका यहाँ है और 52 का ये हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। 54 का हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य के विधानसभा को संबोधित किया है? तो ये संबोधित की है आपका यहाँ पे आपका राजस्थान गवर्नमेंट। तो हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी राज्य के विधानसभा को संबोधित किया है, तो आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का ऑब्जर्वर बनने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका UAE, इसका करेक्ट है यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा। हाल ही में एशियाई पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का ऑब्जर्वर बनने वाला पहला अरब देश बन गया है UAE, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है, कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका सी मलेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है मलेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स में बड़े राज्य के टॉप पर कौन है? तो बड़े राज्य में टॉप किया है आपका किसने? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में जारी ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स में बड़े राज्य में टॉप किया है आपका उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन टॉप किया है? ये किया है आपका सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिक्किम ने टॉप किया है। अगर वही बात करते हैं यूटी में, तो यूटी में आपका लक्षद्वीप ने टॉप किया है। ठीक है, बड़े राज्य में आपका हो जाएगा यूपी टॉप किया है, सिक्किम टॉप किया आपका नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में, और यूटी में आपका किया है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में बेस्ट युवा विश्वविद्यालय 2023 में किसने टॉप किया है? तो ये जो टॉप किया आपका कौन सा? ये आपका नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो आपका हायर एजुकेशन की विश्व में बेस्ट युवा विश्वविद्यालय 2023 में टॉप किया है, नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। और ये जो है आपका महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, यह है केरल का, यानी भारत का है, केरल का है। और ये आपका कितना है? 45वें नंबर पे है। ये जो है 77वें नंबर पे है। ठीक है, ये 77वें नंबर पे है। ये जो है आपका ये कितने नंबर पे आया है? ये आपका 77वें नंबर पे आया है, और ये आपका फर्स्ट नंबर पे आया है। और टोटल जो है सबसे ज़्यादा जो कॉलेज है वो किसका है? तो आपका सऊदी अरबिया का है, नहीं टर्की का है, सबसे ज़्यादा है टर्की का। उसके बाद इंडिया का जो है आपका 45 इंस्टीट्यूट है। टर्की का कितना है? टर्की का 47 है, इंडिया का 45 है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो है विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना ये आपका राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। तो विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना आपका राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने गज कोठा अभियान, यानी गज मतलब होता है हाथी, गज होता है हाथी के लिए, और यह अभियान शुरू किया गया है कहाँ पे? ये किया गया आपका आसाम में किया गया है, हाथियों के लिए किया गया है। और गज उत्सव जो है ये भी आपका आसाम के काजीरंगा में मनाया जा रहा है। तो हाल ही में गज कोठा जो अभियान जो है आसाम में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका कौन सा? मिशेल बुलॉक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है आपकी मिशेल बुलॉक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका GSLV M3 M4, इसी को हम क्या कहते हैं? SSLV कहते हैं। तो हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को GSLV M3 M4, इसी को हम SSLV कहते हैं, इसी से लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कब लॉन्च किया है? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा से, और इस रॉकेट का नाम था बाहुबली रॉकेट था। और चंद्रयान 1 को हम 2008 में लॉन्च किए थे, और चंद्रयान 2 को हम 2019 में लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में AI आधारित स्टार्टअप जो है XAI को लॉन्च किसने किया है? तो एलन मस्क ने किया है। XAI को लॉन्च किया है एलन मस्क ने। ये एक तरह का AI आधारित स्टार्टअप है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? तो उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य के ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? तो उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दिया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ओथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? यह है तमिलनाडु के ओथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है। यहाँ पे तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के ओथुर पान के पत्ते को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु का पान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
हाल ही में यूरोमैन द्वारा किस बैंक को कॉर्पोरेट जिम्मेदार के लिए दुनिया का बेस्ट बैंक नामित किया गया है? तो दुनिया का बेस्ट बैंक जो है किसे नामित किया गया है? तो आपका DBS बैंक को नामित किया गया है। हाल ही में यूरोमैन द्वारा किस बैंक को कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए दुनिया का बेस्ट बैंक नामित किया है? तो DBS बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन 1 लॉन्च किया है? तो ओपन काइलिन जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये भी चाइना ने लॉन्च किया है। ओपन काइलिन 1 जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया है चाइना ने। हाल ही में किस IIT ने अबू धाबी में अपना इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा किया है आपका ये IIT दिल्ली ने किया है। हाल ही में किस IIT ने अबू धाबी में अपना इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो IIT दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपका 69 में हाल ही में किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की मेंबरशिप ली है? तो इंडिया ने लिया है। इंडिया ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की मेंबरशिप ली है। तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की मेंबरशिप इंडिया ने लिया है। अब यहाँ पे कुछ डेज एंड थीम है, देखते हैं यहाँ पे। 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं और GST डे मनाते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर डे, GST डे। 11 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 17 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 17 जुलाई को हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। फिर से देखिए, डॉक्टर्स डे और GST डे 1 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। नेक्स्ट है 12 जुलाई को हम मलाला डे, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे और 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे। तो वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई और मलाला डे 12 जुलाई। नेक्स्ट है 20 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मून डे, इंटरनेशनल चांद दिवस मनाते हैं हम आपका 20 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई और 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे याद रखना है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे 24 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई और नेशनल मून डे 20 जुलाई याद रखना है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे और 28 जुलाई को ही हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई, हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई और 26 जुलाई को विश्व कारगिल विजय दिवस। अब कुछ हम वाद्य वादक देख लेते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। जाकिर हुसैन का हो जाएगा तबला से। पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएगा संतूर से। उस्ताद असद अली खां हो जाएगा बीना से। अमजद अली खां सरोद से हो जाएंगे। विनायक राम हो जाएंगे घटम से। विनायक राम घटम से हो जाएंगे। रामानंद राघवन हो जाएंगे मृदंगम से। राघवन हो जाएंगे मृदगम से। पंडित राम नारायण सारंगी से हो जाएंगे। पंडित राम नारायण सारंगी से। एक बार और देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। पंडित रविशंकर सितार। जाकिर हुसैन तबला। शिव कुमार शर्मा संतूर। उस्ताद असद अली खां वीणा। अमजद अली खां सरोद। विनायक राम घटम। रामानंद और राघवन मृदगम और पंडित राम नारायण सारंगी हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। शकूर खां सारंगी से संबंधित है। अली अकबर सरोद खां। अली अकबर जो है आपका अली अकबर खां सरोद से। अन्नपूर्णा देवी जो है बांस सितार से हो जाएंगी। और MS गोपाल कृष्ण वायलिन से। श्रीनिवासन हो जाएगा मंडोलिन से। ब्रजभूषण हो जाएगा ब्रजभूषण काबरा गिटार से। विश्व मोहन भट्ट जो है वीणा से। तोताराम शर्मा तबला से और अल्लाह रखा तबला हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बता देता हूँ। शकूर खां सारंगी हो जाएंगे। अली अकबर खां सरोद हो जाएंगे। अन्नपूर्णा देवी ये नॉट इंपॉर्टेंट। MS गोपालन वायलिन हो जाएंगे। श्रीनिवास मंडोलिन हो जाएंगे। ब्रजभूषण गिटार हो जाएंगे। विश्व मोहन भट्ट वीणा हो जाएंगे और तोताराम शर्मा तबला और अल्लाह रखा तबला। तो ये 5 नाम को आप यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम कंप्लीट कर लिए हैं। कैसा लगा करंट अफेयर आप मेरे को बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीक के करंट अफेयर के साथ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग पहले जुलाई का ख़त्म करेंगे, उसके बाद जून का करंट अफेयर ख़त्म करेंगे, उसके बाद ऐसा करते करते हम लोग जनवरी तक जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी से जुलाई तक आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।